अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान हकीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम सूरत आल इमरान 3rd पारा आयत नंबर 60 से इंशाल्लाह अपना सबक शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीछे से पढ़ते चले आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो मामलात हुए और ये सारा कुछ हम पढ़ रहे थे। उसी में ही अल्लाह ताला ने फिर कुछ और बातें बताईं। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं पस मंज़र बता देती हूँ आयत नंबर 61 का, फिर आपको वो आयत समझना आसान होगा। तो हुआ ये था कि कुछ लोग जो कि नजरान में रहते थे, शाम के करीब ये इलाका था, और ईसाई थे, क्रिश्चन थे। ये 10 हिजरी में 60 लोगों पे मुश्तमिल, 60 लोगों पे मुश्तमिल ये एक ग्रुप आया था 10 हिजरी में। इनमें से बहुत सारे सरदार भी थे, कहा जाता है 14 सरदार थे। और नजरान चूँकि ईसाइयत का गढ़ था तो ये भी ईसाई ही थे। तो इन्होंने बहरहाल आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1-on-1 बेस पे बात की। यानी मस्जिद में आकर आप इनको मस्जिद में ठहराया और उन्होंने बात क्या की कि पहले अल्लाह ताला के मुतल्लिक जो है, जो भी उनकी राय है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चंद सवालात किए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो रब क्या है, हय्युल ला यमूत, ज़िंदा है, उनको मौत नहीं आएगी। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत नहीं आई? तो उनका मौत तो आ गई। फिर कहा बेटा जो है वो बाप की मुशाबहत होता है, यानी उसमें भी बाप का, अगर इंसान है तो इंसान जैसा उसका बच्चा भी इंसान होगा, अगर घोड़ा है तो बच्चा भी घोड़ा होगा, गधा है तो बच्चा भी गधा होगा, जो भी कोई चीज़ है वो जिन का बच्चा जिन होगा, है ना। तो अब अगर खुदा के बेटे की बात कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो खुदा का बेटा भी फिर खुदाई सिफ़ात का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं है, वो मान गए इस बात को। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला कायनात का राज़िक है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी कायनात के राज़िक है? उन्होंने कहा नहीं। उनका इस अल्लाह ताला खाने पीने और आलाइशों से, फ़िज़िकल आलाइशों से और हर किस्म की आलाइशों से पाक हैं। क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी थे? उनका नहीं, वो तो खाते पीते भी थे और बाकी भी मामलात। तो फिर इतनी दलीलें सुनकर भी वो जब ना माने, तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबाहिला की दावत दी। ठीक है, और ये जो आयत नंबर 61 है, इसको आयत मुबाहिला भी कहते हैं। ये क्या है? मुबाहिला के मानी होते हैं दुआ में ठहर ठहर कर बद्दुआ करनी, बुलंद आवाज़ में बद्दुआ करनी या दुआ करनी। तो ये जो है, यानी इसको मुबाहिला कहा जाता है। और इसमें जो है झूठों पर लानत की जाती है, जो भी झूठा होता है। तो चलें आयत देखते हैं, आयत नंबर 61। फमन हाजा का, तो जो कोई झगड़ा करे, फ़ी ही, इसमें, इस बारे में, यानी मिन बादी मा जा अका मिनल इल्म, इसके बाद क्या आ गया उनके पास अल इल्म, फ़कुल, तो कहो, तालौ आओ, नदउ अबना, हम बुलाते हैं अपने बेटों को, व अबना उकुम, और तुम्हारे बेटों को, व निसाउना व निसा उकुम, अपनी बीवी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, वनफुसना, खुद भी आते हैं, वनफुसकुम, और तुम भी आओ, यानी तुम भी अपनी ख़ानदान ले आओ, हम भी आते हैं। सुम्मा नबतहल, फिर हम बद्दुआ करेंगे। फ़नजअल, फिर हम करेंगे लानतल्लाह, अल्लाह की लानत, किस पर? अलल काज़िबीन, झूठों पर। तो कहा जाता है कि आप सॉरी तो कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दामाद हज़रत अली, अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा, इमाम हुसैन और हसन के साथ उनको लेकर जो है गए। जब क्रिश्चियंस ने देखा कि ये तो अपने ख़ानदान को ला रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम कांप गए। उनमें से एक आलिम ने कहा कि अगर आज तुम ये दावत कबूल कर ली मुबाहिला की, तो पर बस हमारा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, हम तबाह हो जाएंगे। यानी इसको पता था कि वो गलत है, वो झूठे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, और अब यहाँ पे झूठों पे लानत पड़ने वाली है और मुबाहिला हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को पीछे कर लिया, और वो इस बात पर राज़ी हो गए कि चलें ठीक है। वो मतलब मुसलमान तो नहीं हुए, लेकिन जजिया देने पे राज़ी हो गए। जजिया होता है वो टैक्स या वो चीज़ जो मुस्लिम गवर्नमेंट में रहते हुए, यानी मुस्लिम हुकूमत में या सल्तनत में रहते हुए कोई नॉन मुस्लिम दे। और
اس کو پھر اس جزیہ کو دے کے وہ ذمہ بن جاتا ہے، یعنی گورنمنٹ کی امان میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ وہ راضی ہو گئے۔ تو یہ ٹوٹل قصہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مینشن کیا ہے آیت نمبر 61 میں۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 62۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہ سچے واقعات ہیں، قصص الحق، قصہ سے سچے واقعات، قصے تو ہوتے ہیں نا جھوٹے، روایتی، سنے سنائے اور کہانی اور اس میں، لیکن یہ تو سچے واقعات ہیں، حق والے ہیں۔ تو یہ جو سچے واقعات ہیں